हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ज्योति, आपकी गायनी एक्सपर्ट। जैसा कि प्रेगनेंसी सीरीज चल रही है और प्रेगनेंसी का सेकंड और थर्ड मंथ हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी का फोर्थ मंथ। बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, आपका डाइट प्लान क्या रहेगा, क्या आपको करना है फोर्थ मंथ में, क्या नहीं करना है, बेबी की डेवलपमेंट में मतलब क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या डेवलप हो जाता है बेबी में, और कौन सी दवाइयाँ आपकी बंद हो जाती हैं, कौन सी दवाइयाँ आपको शुरू करनी है, क्या वैक्सीनेशन होती है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब जैसे ही आपका फोर्थ मंथ स्टार्ट होता है तो मतलब आपने एक पड़ाव पार कर लिया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपका कंप्लीट हो चुका होता है। जो सेकंड ट्राइमेस्टर रहता है इसमें आपको सबसे पहले तो वैक्सीनेशन करानी होती है। 12 वीक्स के बाद 12th वीक में या फिर 13th वीक में आपको टीटी की फर्स्ट डोज लेनी होती है। फर्स्ट थिंग आपको ये करनी है। सेकंड थिंग, आपका इस टाइम पर एंटी एनबी स्कैन होता है 11 to 13 वीक्स पर, तो वो आप या तो थर्ड मंथ में भी करा सकते हैं या फिर फोर्थ के स्टार्टिंग में, कुछ डॉक्टर फोर्थ के स्टार्टिंग में भी कराते हैं। तो ये एंटी एनबी स्कैन बहुत ज़रूरी होता है ये स्कैन, तो इसलिए इसकी ताकि आगे जाके बच्चे में कोई एबनॉर्मल मतलब एनोमली, जेनाइटल एनोमली ना हो कि आगे जाके जब हम लेवल 2 कराते हैं तो उसमें कुछ बच्चों का मतलब सिर नहीं बनता या फिर रीढ़ की हड्डी नहीं बनती है, या फिर बोलते हैं क्लेफ्ट लिप है, पैलेट है, मतलब होठ कटा हुआ है, नाक नहीं बना है। तो ये सब चीज़ें इस जो ये टेस्ट होता है एंटी एनबी स्कैन, इसमें हमें मतलब कंफर्मेटरी हो जाता है, इसलिए ये स्कैन इस मंथ में ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ आपकी टैबलेट्स में भी बदलाव आते हैं। मतलब इससे पहले आप सिर्फ फोलिक एसिड ले रही थी या फिर आपको सिम्टम्स थे, मॉर्निंग सिकनेस थी, तो आपके डॉक्टर ने आपको वोमिटिंग के लिए टैबलेट्स दे रखी थी। अब आपकी क्योंकि बेबी की एक्चुअल ग्रोथ होना शुरू हो गई है तो आपको आयरन भी लेना है और साथ में कैल्शियम, दोनों सप्लीमेंट आपकी डॉक्टर आपको स्टार्ट कर देती है, और इनके साथ आपको प्रोटीन पाउडर भी लेना होता है। तो ये आपके मेडिसिन में चेंजेस आते हैं। साथ में आपको सिम्टम्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपकी डॉक्टर आपको दवाइयाँ ऐड कर देती है। जैसे कि हार्ट बर्न, काफ़ी पेशेंट्स प्रेग्नेंट लेडीज़ को मतलब बताती हैं कि कलेजे में जलन रह रही है, या फिर भूख नहीं लग रही, या भूख लग रही है लेकिन खाना खाते ही बहुत तेज जलन हो जाती है, तो उसके लिए डॉक्टर्स आपको एंटासिड भी प्रिस्क्राइब करती हैं ताकि जो हार्ट बर्न की समस्या है वो आपको ना हो और आप अच्छे से खाना खा सको। अगर आपके बॉडी चेंजेस की बात करूं तो आपका जो टमी है वो इस महीने में दिखना शुरू हो जाता है। कुछ कुछ लेडीज बेबी की मूवमेंट भी फील करती हैं, स्पेशली जो सेकंड ग्रेविडा होती है। फर्स्ट ग्रेविडा को जो प्राइमरी पेशेंट्स होते हैं, जिनका पहला बच्चा होता है, वो कम फील कर पाती हैं एज कम्पेयर टू सेकंड ग्रेविडा। तो सेकंड ग्रेविडा को फोर्थ मंथ में बेबी की मूवमेंट, हल्की हल्की पाल्पिटेशंस फील होना शुरू हो जाती हैं। साथ में अबॉर्शन का खतरा जो कि मेन चीज होती है वो इस महीने में बिल्कुल ही कम हो जाता है। बहुत कम अबॉर्शन फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ मंथ में, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर में बहुत कम अबॉर्शन होते हैं। नहीं तो क्योंकि, और उसका कारण ये होता है क्योंकि इस मंथ तक प्लेसेंटा कंप्लीट बन चुकी होती है। थर्ड मंथ तक आपकी जो प्लेसेंटा है, जिसको आवल बोलते हैं, तो वो बन चुकी होती है, वो अच्छे से चिपक चुकी होती है और अबॉर्शन का खतरा बिल्कुल कम हो जाता है। आपको कुछ राहत भी मिलती है कि जो मॉर्निंग सिकनेस आपको बहुत ज़्यादा थी वो आपको बिल्कुल ही कम, किसी को तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, और कुछ कुछ लेडीज़ में जो 13th 14th वीक है उसमें हल्की हल्की होती है और उसके बाद खत्म हो जाती है, मतलब मॉर्निंग सिकनेस कम हो जाती है। एक और जो नया सिम्टम इस मंथ में आपको देखने को मिल सकता है, कई बार आपको नाक से ब्लीडिंग आ सकती है, नक्सीर जिसको बोलते हैं, और दैट इज नॉर्मल, उसमें घबराने की जरूरत नहीं होती है। अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं आप। भूख आपकी बढ़ जाती है क्योंकि बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है, और साथ में आपको कॉन्स्टिपेशन अभी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो ये आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे। अगर बेबी डेवलपमेंट की बताऊं तो इस मंथ में बेबी की जो आईज होती हैं वो तो बन चुकी होती हैं, वो सेंसिटिव हो जाती है, मतलब कि बंद आईज की मूवमेंट बेबी करना शुरू कर देता है, उसका फेस बन जाता है, बिल्कुल फेस रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जो बेबी की डेवलपमेंट है उसमें हेड जो होता है, हेड बड़ा होता है, बाकी जो पार्ट होता है वो छोटा होता है। बेबी ने मूवमेंट करनी भी शुरू कर चुके होते हैं आप। कई बार बेबी किक
फील कर सकते हैं। आईज की डेवलपमेंट के साथ साथ इस महीने में बच्चे में हियरिंग कैपेसिटी भी आ जाती है, मतलब बच्चा सुन सकता है। गर्भ संवाद जिसको बोलते हैं कि अगर आप कुछ भी सुन रहे हैं, अपने बेबी से बात कर रहे हैं, तो वो सेंसिटिव रहता है इस चीज के प्रति। गर्भ संवाद आप कर सकते हैं इस महीने में। नेजल स्टिफनेस के साथ साथ गम्स भी सेंसिटिव हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड फ्लो जो बढ़ जाता है तो कई बार गम्स भी ब्लीड करने लग जाते हैं। और अगर ज़्यादा दिक्कत आती है तो आप एक बार डेंटिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये सभी चेंजेस आते हैं। और अब आप हल्की फुल्की अपनी एक्सरसाइज करना शुरू कर सकते हो, जैसे कि वॉक कर सकते हो हल्की, और कोई भी योगा है जैसे मेडिटेशन है, अनुलोम विलोम है, प्राणायाम है, या फिर बटरफ्लाई है, हल्की हल्की आप इस महीने में करना शुरू कर सकते हो। डाइट प्लान सेम रहेगा कि आपको मौसमी फल, सब्जियां, ये सब चीजें ज्यादा लेनी है। हाँ, इस महीने में और अगला जो महीना रहता है उसमें बेबी का मन और ब्रेन ये बनते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट होती है, तो आपको नट्स अपनी डाइट में जरूर ऐड करने हैं, स्पेशली वॉलनट और बादाम जो भिगोकर आपको लेने हैं। उनसे बेबी की जो नर्व डेवलपमेंट होती है वो अच्छी होती है, बच्चे का दिमाग अच्छा बनता है। तो ये रही 4th मंथ की पूरी डिटेल। होपफुली आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई आपका क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।